नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ महाकुंभ में मौजूद थे। यहां पर वो अमृत स्नान करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में छाई रही, क्योंकि ये सिर्फ एक स्नान भर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां पर योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट बच्चे की तरह खेलती हुई नजर आई। जैसे बच्चे बारिश में खेलते हैं, या आपने देखा होगा छपाक करके बच्चे ऐसे खेलते हैं, और इसी तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई, प्रदेश के साथ साथ पूरी देश की जनता ने कहा कि वाह योगी जी वाह, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो जिसे पता है कि कहां पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देनी है। बालक बनते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ जब मां गंगा की गोद में वो उतरे, और उनके साथ साथ उनको देखते हुए पूरी योगी कैबिनेट इसी तरीके से लुत्फ उठाती हुई नजर आई। तो यह आस्था की डुबकी तो थी ही, साथ ही साथ सबको प्रेरित करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आए। अब प्रदेश की जनता तो इसे लेकर खुश दिखाई दी। अपने नेता को उन्होंने इस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा, और ये कह लीजिए कि संदेश देते हुए देखा लोगों को कि आप भी यहां पर आइए और इस तरीके से स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए। लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन चूंकि वो एक पद पर बैठे हैं तो उनके राजनीतिक विरोधी भी हैं, और राजनीतिक विरोधियों को मौका मिल गया निम्न भाषा का इस्तेमाल करने का, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने का। तभी तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने सारे ट्वीट्स किए गए, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसे सुनकर आपका सिर भी शर्म से झुक जाएगा। जी हां, लेकिन प्रदेश की जनता ने बड़े तरीके से सबक सिखाया है समाजवादी पार्टी के नेताओं को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ की वीडियो को शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से। उससे पहले आप जरा वो तस्वीरें तो देख लीजिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ स्नान तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मस्ती भरे अंदाज में भी नजर आई है। तो देखा आपने, बस इसी वीडियो से आपत्ति है समाजवादी पार्टी को। तभी तो मीडिया सेल की तरफ से एक्स अकाउंट पर लिखा गया, जैसे बारिश के मौसम में गली मोहल्ले के छपरी लौंडे बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी कैबिनेट आज छपरी लौंडों की भांति बिहेव कर रही है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस एक ट्वीट से पेट थोड़ी भरा। आगे देखिए, एक बार फिर से इसी वीडियो को शेयर करते हुए देखिए क्या लिखा गया। कम से कम गंगा मैया की मर्यादा और त्रिवेणी संगम का आध्यात्मिक मान तो रखना ही चाहिए था, लेकिन जो लोग धर्म का धंधा करते हैं उनसे कोई मर्यादा के आचरण की उम्मीद भी करना बेमानी है। शर्म तो आएगी भी नहीं। अब सोचिए, ये वो नेता बोल रही हैं जो अब तक कुंभ गए नहीं हैं। डिंपल यादव कह रही हैं कि मैं जब जाऊंगी तो मीडिया को पता चल जाएगा। अखिलेश यादव जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि व्यवस्था वहां पर 100% नहीं है। मतलब आप गई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वहां पर 100% व्यवस्था नहीं है। और जो लोग वहां से जाकर कह रहे हैं कि इतना अच्छा पूरा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, वो कुछ नहीं, वो झूठे हो गए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अभी कोई रुका नहीं है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से भी और ट्वीट्स किए गए हैं। एक और ट्वीट में लिखा गया, सीएम योगी आए हुए हैं, उनके वीआईपी इंतजाम के कारण 1 घंटे से एम्बुलेंस सड़क पर फंसी हुई है। यदि कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सीएम योगी बताए। वीआईपी कल्चर खत्म करने के दावे और सरल सादगीपूर्ण जीवन जीने के दावे करने वाले सीएम योगी महा वीआईपी कल्चर के आदी हैं, और कोई जिए या मरे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है, नहीं चाहिए भाजपा। मतलब देखिए कहां से चुन चुन के विरोधी पोस्ट किए जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक और तस्वीर शेयर की गई जिसमें लिखा गया, सड़क छाप के संस्कार बीजेपी के संस्कार, मां गंगा का रखो मान, सड़क छाप हरकतों से मां गंगा का ना करो अपमान। ये समाजवादी पार्टी लिख रही है। क्या लिखते हैं इस तस्वीर को शेयर करते हुए, सड़क छाप तरीके से गंगा मैया की मर्यादा को तार तार करके भाजपाइयों ने अपने संस्कार प्रदर्शित किए हैं। सड़क छाप छपरी लौंडे से बदतर हैं ये सब। इन्हें न धर्म का ज्ञान है न मर्यादा का भान है, बस ये धर्म का ढोंग करते हैं। नहीं चाहिए भाजपा। अच्छा, इतना भी नहीं, इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था जिसको समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने रीपोस्ट किया है, और इसमें अखिलेश यादव ने क्या लिखा है वो सुनिए। यही प्रार्थना है प्रभु से, जो भी संगम तट जाए उनके अंदर सौहार्द, प्रेम और करुणा उपजाए। अब वो किस पर तंज कसते हुए नजर आए हैं आप बखूबी समझ ही सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, एक जनरल पोस्ट कर दिया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना ज्यादा जहर उगला जा रहा है योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट के संगम स्नान को लेकर। आगे एक और ट्वीट है जिसमें यह लिखा गया,
शरीर को मलकर साफ करने से जब तक मन का मैल नहीं धोया जाता तब तक गंगा स्नान और गोमती स्नान कुछ भी फल नहीं देता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धता चाहिए। 2 प्रकार की स्वच्छता है। शरीर की स्वच्छता शरीर को मल कर धोने से आती है। मन की मैल काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार धोने से मन निर्मल बनता है। इसीलिए संतों ने कहा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तीरथ करने 3 चले मन चंचल चित चोर, मन की मैल छुड़ाया क्या लादे 10 मन और, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदर कांड में भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन वाला मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट छल और दूसरों में दोष देखना अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद कबीर ने क्या है वो कहा है वो भी उन्होंने शेयर कर दिया। मतलब कबीर और सब लोग अब याद आ गए हैं समाजवादी पार्टी को, सिर्फ योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे कैबिनेट को स्नान करते हुए देखने के बाद। एक और ट्वीट किया जिसमें लिखते हैं, मल मल धोए शरीर को धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। इस दोहे का क्या मतलब हुआ? शरीर को मलमल कर साफ करने से जब तक मन का मैल नहीं धोया जाता तब तक गंगा स्नान और गोमती स्नान कुछ भी फल नहीं देता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धता चाहिए। तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल को यह समझ लीजिए जैसे एक मौका मिल गया भुनाने का, और तड़ातड़ ट्वीट्स किए गए जिसको लेकर प्रदेश की और देश की जनता ने अखिलेश यादव को ही आईना दिखाने का काम किया। बहरहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने स्नान किया, डुबकी लगाई आस्था की, और उसके बाद जो वीडियो सामने आया जिसमें मस्ती करता हुआ पूरा योगी कैबिनेट नजर आया और पूरे देश को, दुनिया को संदेश गया कि आप भी इस तरीके से आइए, आस्था की डुबकी लगाइए। लेकिन उस पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लगातार निम्न भाषा का इस्तेमाल कर छपरी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, उसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इधर आना मेरी तरफ, ठीक है? खड़े तो हैं,